हेलो सर। जी सर। सर एक बात बताइए सर, जो भी टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते हैं तो वो बच्चे लोग को या बच्चे लोग के सामने वो टाइम पास कैसे करते हैं या फिर ठगते कैसे हैं, एक तरह से देख लीजिए जाए तो। सर इस टॉपिक को सही शुरू से बोला जाए तो एक ही लाइन में समझिए कि टीचर ठगते कैसे हैं। यस सर, यही है। ये तो पेरेंट्स का क्वेश्चन है सर, टीचर का क्वेश्चन थोड़ी है। अच्छा, पेरेंट्स साइड से पूछ रहे हैं आप। यस सर, जैसे बहुत से पेरेंट्स का कहना होता है, जैसे जो भी आए तो वो भी थोड़ा देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि टीचर ठग रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इसका देखिए, डिफिनेशन क्या होना टीचर चाहिए? ठगते कैसे हैं सर, आप कितने शक्तिशाली हैं ये कौन बताएगा? ये आपका दुश्मन बताएगा। आप कितने शक्तिशाली हैं ये आपका दुश्मन बताएगा। अगर दुश्मन आपका बहुत कमज़ोर है तो आप शक्तिशाली हैं। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा भी ताकतवर है, बात समझिए। जैसे कि इस चीज़ को आप समझिए कि सीएम, पीएम और डीएम भी राजा है डिस्ट्रिक्ट का, सीएम भी राजा है स्टेट का, और पीएम भी राजा है कंट्री का। ठीक है। अब सीएम और डीएम पीएम में शक्तिशाली कौन है? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पीएम है, इसके बाद सीएम है, इसके बाद डीएम है। तो ये कौन तय कर रहा है? लेवल तय कर रहा है कि आप स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में किंग कौन है? डीएम है भाई। तो सर टीचर का पावर जो है ना, वो तय करता है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा है और टीचर मान लीजिए एवरेज है, टीचर एवरेज टीचर है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर स्टूडेंट पढ़ने में भोंदू है तो उसको बुर्बक टीचर भी जाके पढ़ा लेगा, टाइम पास कर देगा। समझ गए? अब बात करते हैं कि टीचर जो है वो बच्चे को ठगते कैसे हैं, पेरेंट्स को ठगते कैसे हैं। तो देखिए, ठगते कैसे हैं, वो टीचर पढ़ाने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले अपना पसंदीदा सब्जेक्ट को ही बार बार पढ़ाएंगे। जैसे उनका पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ है, जनरल 90% टीचर का पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ ही रहता है, तो मैथ ही वो बच्चे को सिर्फ देंगे। और मैथ पढ़ाने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा क्या है कि बच्चा को जाइए 4 को जोड़ दे दीजिए, 4 को घटाव दे दीजिए, अब बच्चा को कॉपी रख दीजिए। 4 एडिशन और 4 सब्ट्रैक्शन में ही वो आपका 1 घंटा खत्म हो जाएगा, और उसमें आपका बच्चा सही पूरा नहीं बना पाएगा। अब उसी को होमवर्क दे दिए 4 हिसाब हो गया सर। और टीचर को जब दे दिए आप, बच्चे को जब दे दिए टास्क, तो टीचर क्या करेंगे? ऐसे बैठे रहेंगे। उस जगह पे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जाके अपना मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। जब बात आती है पढ़ाने की, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो टीचर को पढ़ाना पड़ता है। तो टीचर को वर्कआउट, जितना देर बच्चा बैठा हुआ है उसको पढ़ करके समझाना है। इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, और इस काम को 80% टीचर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम बच जाएं, और वहीं पर वो फांकी मारना स्टार्ट करते हैं। जनरल कोई टीचर गए मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए, अब वो मैथ में लेकर बैठे हुए हैं, साइंस को देख ही नहीं रहे हैं। साइंस में बच्चे को बोल रहे हैं कि पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, वो बच्चे को बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें। अगर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना ही तो पढ़ाना है ना। पढ़ाना किसे कहते हैं? आप बच्चे को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बताइए। जिस कार्य में मेहनत है और नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आप किसी टॉपिक पर तभी बहुत देर तक बोल सकते हैं जब उस टॉपिक के ऊपर आपका एक अच्छा ग्रिप है, अच्छा नॉलेज है। जैसे अभी हमें बोला जाए कि सर आप अपने बारे में बोलिए, हमको एक टॉपिक दे दिया गया डिसिप्लिन, हमको कुछ आता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे एक लाइन में? अनुशासन देश को महान बनाता है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। इतना बोल करके हम चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट पे आपका, डिसिप्लिन पे आपका पकड़ है, तो आप 10 लाइन बोलेंगे, उससे भी ज़्यादा जिसका स्ट्रांग होगा वो 20 लाइन बोलेगा, उससे भी ज़्यादा जो स्ट्रांग होगा वो 50 लाइन बोलेगा। बहुत सारे घरों में टीचर पढ़ाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में टीचर जाते हैं, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए, बस हो गया खत्म। 90% टीचर आउट है मार्केट में। और आप कैसे टीचर हैं ये बात डिसाइड करता है कि आपका एकेडमिक कैसा रहा है। अगर अपने टाइम में पढ़ने में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे
तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बन सकते हैं। अगर आप पढ़ने टाइम में एवरेज टीचर थे तो आप एवरेज टीचर ही बन सकते हैं। हाँ, एवरेज से आप ज़्यादा ऊपर कब जा सकते हैं? उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, उस क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए आप 4 घंटा पढ़िए। 4 घंटा आप पढ़ेंगे, आप भी पावरफुल पर्सन बन जाएंगे, अच्छे टीचर बन जाएंगे। और अच्छे टीचर की सबसे बड़ी निशानी ये है सर कि आप आज जो कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ कर जाइए, चाहे आप 5 साल से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ लोग नहीं करते हैं, फांकी मारते हैं और उससे पेरेंट्स परेशान रहते हैं। पेरेंट्स ज़्यादा परेशान रहते हैं ऐसे ऐसे टीचर से, और ऐसे ऐसे टीचर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, बच्चे का भविष्य तक खराब हो जाता है। आपका बच्चा कमज़ोर है, आप एक उम्मीद से टीचर को बुलाएं कि मेरा बच्चा अच्छा बनेगा, लेकिन आपका बच्चा अच्छा नहीं बन रहा है। और पेरेंट्स भी गलती करते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान है, आपके बच्चे के पीछे मेहनत करेगा तो आपसे 500 टका ज़्यादा लेगा भाई। महंगाई का ज़माना, सबसे ज़्यादा बुर्बक टीचर थोड़ी है। अब पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि सर हम 2,000 देंगे, सर हम 2500 ही देंगे, हम 3,000 देंगे। अरे भाई, हम प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं कि आप फिक्स हो जाइएगा। हम आपके बच्चे के पीछे, आपका बच्चा कमज़ोर है, हम आपके बच्चे को तेज बनाने का गारंटी लेते हैं, हम आपके बच्चे को सिखा देंगे, लेकिन हमको उसके लिए चार्ज चाहिए। चार्ज दीजिए, हम करके देते हैं आपको। ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। आपका बच्चा साइंस में कमज़ोर है, साइंस का आप दीजिए हमको पढ़ाने के लिए, एक टॉपिक में हम उसको क्लियर करवाते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, आपका बच्चा साइंस में अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कारण है कि आपका बच्चा जितना ऊपर क्लास में पढ़ रहा है दोस्त, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका बच्चा मान लीजिए 4-5 में है, कमज़ोर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग अच्छा बनाना बहुत आसान है, 6 महीना में बच्चा कवर कर लेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 9th-10th में पढ़ रहा है, उसका साइंस पोर्शन कमज़ोर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम 2 साल लगेगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 12 में पढ़ रहा है और वो क्या कहते हैं कमज़ोर है, तो उसको मेकअप करने में और ज़्यादा समय लगेगा। मीन्स कि बच्चा जितना ऊपर है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बच्चा जितना नीचे क्लास में, 1 क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर है, 3 महीना में बच्चा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसे जाके मारेंगे, बच्चा ख़त्म कर लेगा बच्चा। बस 1 क्लास का बच्चा 6 साल का है, 2 डेयरी मिल्क ला कर देंगे, बच्चा तुरंत बना लेगा। कुछ करना थोड़ी है। हाँ, यही बच्चा 9th-10th में है तो उसको आप दिलवाइए BMW कार, देखिए कर लेगा वो। दिलाइए थार, देखिए उसको तो ये सपना दिखाना होगा ना कि तुम कर लो, तुमको BMW कार दिलवा देंगे, तब वो पढ़ेगा। वो डेयरी मिल्क पर नहीं पढ़ेगा सर, क्योंकि उसका ड्रीम बड़ा हो जाता है। तो इसलिए टीचर फांकी मारते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जो भी शिक्षक हैं वो फांकी मारते हैं, तो खास करके वो फांकी मारते हैं ज़बरदस्त मैथ में। और दूसरा फांकी मारेंगे वो कि बच्चा याद करो, हम बैठे रहते हैं। टीचर को बैठने मत दीजिए, सीधा बोले कि सर आपको पढ़ाना है। और जो टीचर ऐसे करते हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, ठीक है, और उनको बोलिए कल से नहीं। जो टीचर भाई आपके दरवाजे पर जाकर 1 घंटा अगर भूकेंगे तो उस टीचर का चार्ज होता है। जो आप एफर्ट कर सकते हैं तो उनको बुलाइए, नहीं एफर्ट कर सकते हैं तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात और भी बोलेंगे, टीचर को ब्लेम मत कीजिएगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। आप जिनको रखे हैं वो टीचर नहीं है, इसलिए वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आप उनको दीजिए, अगर वो योग्य होंगे तो आपके यहाँ काम करेंगे, नहीं योग्य होंगे तो आपके यहाँ से हट जाएंगे। टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, उनको मिलता ही नहीं है सर। उनको गए पढ़ाने के लिए चिंता सता रहा है गैस का। बहुत सारे टीचर ऐसे भी मिलते हैं कि सर गैसवा ख़त्म था सर घर का, सर देखिए अब पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं, अब पेरेंट्स बाकी काम कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा सर? आप समझ रहे हैं ना? हाँ, अरे आप दुनियादारी जो करना है कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है टीचर को। टीचर तो खुद ही गरीब होता है, वो आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही कर सकता है। आप 10 दिन रुक जाइए सर, 5 दिन रुक जाइए सर। चलिए सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर है सर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आइए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।